आज की इस नई वीडियो में मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो हमें स्कूल में ना कभी सिखाई जाती है और ना बहुत लोगों के पेरेंट्स उन्हें सिखाते हैं, क्योंकि ये खुद उन्हें पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपको समझ आ गया जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आपके लिए अमीर बनना और अच्छी लाइफ जीना गारंटीड है। तो सबसे पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। इमेजिन करो कि 3 दोस्त हैं, तीनों 20 साल के और अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो सबसे पहला दोस्त है अनुज। अनुज ये जानता था अगर अमीर बनना है तो उसे सबसे पहले दूसरों को नहीं, खुद को पे करना होगा। मतलब जैसी आपको सैलरी मिलती है तो अपने शॉपिंग के बिल भरने से पहले आपको उसे अपने के लिए रखना होगा, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अनुज इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली फॉलो करता है, क्योंकि अनुज जल्द से जल्द इस रैट रेस से यानी जॉब से छुटकारा पाना चाहता था और जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना चाहता था। तो उसने इंडेक्स फंड में सिप सेट कर दिया, और सिप का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे उसकी सैलरी से ऑटोमेटिकली 20,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहे थे। अनुज के मुताबिक 20,000 अनुज की सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो शुरुआत में उसके लिए ये काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसकी ऑलमोस्ट पूरी सैलरी सिप में जा रही थी। लेकिन वो अनुज को पता था अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो ये करना ही पड़ेगा। और उसे ये पता था अगर उसे कभी प्रॉब्लम होती है, अगर पैसों की अचानक कभी ज़रूरत पड़ गई, तो वो सिप को कभी भी स्टॉप कर सकता है बिना किसी पेनल्टी के, क्योंकि ये ईएमआई की तरह नहीं है जिसमें आपको हर महीने पैसे देने ही देने हैं। और साथ में उसने अपने जॉब भी अच्छे से किया। तो जैसे ही उसकी सैलरी इंक्रीज़ होने लगी तो वो उन एक्स्ट्रा पैसों को अपने खर्चों के लिए स्पेंड करने लगा। लेकिन उसने कभी भी अपनी सिप स्टॉप नहीं की, और उसने ये चीज़ पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने 20s तक करता रहा, यानी 21 साल से उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक। तो ये साल का इन्वेस्ट हुआ 2,40,000 रुपये और 10 साल का 24 लाख रुपए का इन्वेस्ट। और दूसरी तरफ है राज, जो अपने पूरे 20s में अपनी पूरी सैलरी इंजॉय करता रहा, और फाइनली जब वो 30 साल का हुआ और जब उसका पहला बच्चा हुआ, तब उसको रियलाइज़ होता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए वो 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। तो उसे पता है कि वो लेट शुरुआत कर रहा है, इसलिए वह अनुज के मुकाबले डबल पैसे इन्वेस्ट करता है, और डबल टाइम के लिए भी, यानी साल के 2,40,000 की जगह 5 लाख रुपए, और 50 साल की एज तक हो जाता है 1 करोड़ रुपए का। अब तीसरा फ्रेंड है सोहन। सोहन अपने 20s में अपनी पूरी सैलरी इंजॉय करता है, और उसे खर्चा करने की इतनी आदत लग गई थी कि वो पैसे बोरो करके खर्चा करने लग गया था, यानी लोन लेकर क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग करके। इसकी वजह से वो अपने 30s में भी इन्वेस्ट शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने बिल्स भरने में पीछे था और इसीलिए उसकी कोई सेविंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन फाइनली उसे ये समझ आ गया था कि इन्वेस्टिंग तो करनी चाहिए और रिटायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा ही, क्योंकि उसे पता था कि वो हमेशा काम नहीं कर सकता। और वो 40 से इन्वेस्ट करना शुरू करता है, और वो 4 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है आने वाले 10 सालों तक, मतलब 5 लाख की जगह 20 लाख रुपए। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है तकरीबन 2 करोड़ रुपए का। तो अब तीनों एक ही जगह इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स फंड में, जहां उन्हें 15% का कंपाउंडिंग रेट मिलता है 50 साल की एज तक। और जब तीनों 50 साल की एज के होते हैं तब वो तीनों मिलते हैं। अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि किसके पास कितनी वेल्थ होगी, या फिर किसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी? सबसे पहले सोहन का देखिए, तो सोहन ने 20 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट किया और 10 साल तक करता रहा, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुई 2 करोड़ रुपए की। और 2 करोड़ रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद सोहन को 5,36,65,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट राज। राज ने हर साल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 20 साल तक इन्वेस्ट करता रहा, जो कि टोटल अमाउंट हुई 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद 20 साल तक राज को प्रॉफिट होता है 6.77 करोड़ का, जो कि सोहन से आधी अमाउंट हुई। अब नेक्स्ट हम अनुज का देखें, तो अनुज इन सब में सबसे कम अमाउंट लगाता है इन्वेस्टमेंट में, सिर्फ 0.24 करोड़ यानी 24 लाख रुपए, और 10 साल तक यानी सिर्फ 10 साल तक ही इन्वेस्ट करता है। उसके बाद अनुज कोई भी अमाउंट नहीं डालता है, लेकिन सिर्फ अपनी कंटिन्यू करता है। तो 50 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद अनुज को 10.5 करोड़ का प्रॉफिट होता है। अब आप इमेजिन करो कि अनुज 30 साल के बाद और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका पोर्टफोलियो कितना बड़ा होता। और साथ ही में अनुज की नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी, और वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता था, जिसके बाद उसे 15% का नहीं बल्कि 18% का रिटर्न मिलता है।
और अब उसकी वेल्थ 18 करोड़ की होती है, 10 करोड़ की नहीं। और उसने ये सारी वेल्थ क्रिएट की बस उस छोटे से अमाउंट से। और इतना ही नहीं, उसको उसके पोर्टफोलियो से 1.5% का डिविडेंड भी मिल रहा था, जो कि साल का हुआ 27 लाख रुपए, जिससे उसका खर्चा आसानी से निकल जाता है और बाकी दोनों को अपना हिस्सा बार बार विड्रॉ करना पड़ता, जिससे उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू घट रही थी। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पहली चीज़ तो ये कि लोग कहते हैं इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। भले ये बात सच है, लेकिन क्या आप अपनी पूरी लाइफ सिर्फ काम करते रहना चाहते हो? क्योंकि इनकम तो टेम्परेरी होती है जब तक आप यंग होते हो तब तक, लेकिन हमारे खर्चे तो होंगे ही। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके 20s का टाइम बहुत ही वैल्यूएबल होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। इसलिए जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह पैसों की वैल्यू होती है उसी तरह टाइम की भी वैल्यू होती है। तो इसीलिए अगर आप 20s में हो और किसी ऐसे आदमी को देखते हो जो 50 साल का है और उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे ज़्यादा अमीर है। ये एक गलत कंपैरिजन है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर को किसी और के 10th चैप्टर से कंपेयर कर रहे हो। आपको अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स रीड करना बाकी है, और जब तक आप अपनी लाइफ के 10th चैप्टर तक पहुंचोगे तो हो सकता है आप उससे ज़्यादा आगे निकल जाओ। और जब आप ये समझ जाओगे तब आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि पैसों के साथ आपकी नॉलेज भी कंपाउंड होती है। चलो मान लेते हैं कि आप कुछ ही टाइम में एक ही रात में 100% का रिटर्न ले लेते हो किसी शेयर से, यानी आप अपनी पैसों को डबल भी कर लेते हो। लेकिन 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट करने के बाद जो एक रात में ही जो 2 लाख रुपए बन गए, क्या आप उससे वेल्थ अपनी क्रिएट कर सकते हो? नहीं। यानी शॉर्ट टर्म में आपको डबल भी रिटर्न क्यों ना मिलेगा थोड़ा ही टाइम में, लेकिन वो फिर भी वैल्यूएबल, लेकिन फिर भी वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। आपको लॉन्ग टर्म तक का ही विजन रखना है। सो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।